को प्रेडिक्ट करते आ रहे थे, फाइनली वो मुझे दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये अलायंस 4 जून के पहले वाली स्थिति में कामयाब रहेगा, ये इकट्ठा रह पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में ये बिखराव और बढ़ेगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और अब आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल है, ये सब धीरे धीरे अपनी अलग अलग राह चुन रहे हैं। आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो पॉलिटिकल अलायंस होते हैं वो मोहब्बत के अलायंस नहीं होते हैं कि आई लव यू आई लव यू। ये अलायंस होते हैं फायदे के और नुकसान के, किसको किससे कितना फायदा और किसको किससे कितना नुकसान, ये इस पर डिपेंड करते हैं कि चलेंगे या नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, अब अगला जो चुनाव है लोकसभा का और विधानसभा का वो 2029 में आएगा, 5 साल हैं अभी। बंगाल में 2026 में चुनाव है और उसके बाद 27 में जो चुनाव है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। अब फर्क समझिए, जो वोट बैंक ममता बनर्जी का है वही वोट बैंक कांग्रेस का है। यूपी में जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है, वही वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का है। अब सबसे पहली बात तो यह कि ममता बनर्जी क्यों चाहेंगी कि उनके वोट बैंक में सेंध लगे या उनका वोट बैंक बटे, क्योंकि जो 2021 में चुनाव हुआ है बंगाल में, उसमें अधीर रंजन चौधरी ने जो गलतियां की थी उसका खमियाजा अब 2026 में कांग्रेस को भुगतना होगा। अगर 2021 वाली गलतियां ना हुई होती और अधीर रंजन चौधरी की मंशा को और उनके तरीके को नकार दिया गया होता तो आज ये गलती ना होती। मैं बिखराव का कारण समझना चाहता हूँ, क्या ये हरियाणा और महाराष्ट्र है? मैंने आपसे कह दिया, बिखराव कारण सीधा सा ये है कि कांग्रेस को कोई भी अब अपने अपने स्टेट में विधानसभा में सीट देना नहीं चाहता है। समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि अब मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। ममता बनर्जी भी 2021 लड़ने के बाद ये समझ गई हैं कि कांग्रेस को नकार दिया गया, कांग्रेस को मुसलमान नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो सबसे बेहतर कोशिश कर रहा है उसके साथ देश को खड़ा होना चाहिए। कौन कर रहा है? जो भी अपोजिशन कर रहा है सर, मैं एक के साथ नहीं हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप नहीं कोशिश कर रहे हो? आपकी पार्टी? नहीं, हम भी हैं सर, हम भी हैं, पर आपकी सारी चिंताओं में सिर्फ मुसलमान शब्द ही मुझे दिखा। सुनिए सर, आगे बोल रहा हूं। मैंने एक वीडियो जारी किया, वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा या आपने नहीं चलाया। मैंने ये कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया अलायंस है, इसको सिर्फ वही लोग लीड कर सकते हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिटिक्स में पहचान है। वो लोग जिनके बारे में जनता ये यकीन करती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, इसको यकीन है जिसको, ऐसे नेता पर कि ये नेता समाजवादी पार्टी को ने टक्कर देने में सक्षम है। समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का नाम प्रपोज किया है, आपको एतराज है कोई? नहीं, ममता बनर्जी ने अपना नाम खुद प्रपोज किया है। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया उनके प्रपोजल का। सबसे पहला बयान ममता बनर्जी का आया है कि मैं तो लीड करने को हिसाब तैयार। से वो ओके हैं? नहीं आप विरोध करते हैं? नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी इतनी सक्षम होती तो पड़ोस के स्टेट में उनकी कुछ सीटें होती, लोकसभा की और एमएलए की। देखिए, बंगाल में एक एमपी वाली पार्टी विरोध कर रही है, जो ऑलरेडी जिन्होंने 2-2 बार 3-3 बार पश्चिम बंगाल जैसी ताकतवर पॉलिटिकल बैटल जीती। एक एमपी और आधे एमपी की नहीं हो रही है, बात हो रही है तो आप विचारधारा डायरेक्ट की। ना कैसे कह सकते हो भाई? आप तो अलायंस का पार्ट भी नहीं हो। मेरी बात आप मत उनके मानिए प्रस्ताव को खारिज कर रहे हो। सर, मेरी बात आप मत मानिए, लेकिन मैं अपनी बात रखने के लिए आजाद तो हूं। हाँ, अभी आपने एक सवाल पूछा, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि उपचुनाव में सीट नहीं दी या कांग्रेस ने नहीं ली। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दे रही थी, जहां तक मेरा अपनी जानकारी है, और वो एक सीट गाजियाबाद की थी। मैं ले रहा हूं सर, नाम ले रहा हूं, कंफर्म कीजिए। अब आप एमआईएम में रह के कांग्रेस की इतनी जानकारी रखते हो? मैं सबकी रखता हूं सर, आपकी भी रखता हूं। अरे तो बोल दिया करो। आपकी भी रखता हूं। देखिए, 2 सीटें दे रहे थे, गाजियाबाद की और एक कोई अन्य सीट थी जिसको कंफर्मेशन थी कि हारेगी, और कांग्रेस पार्टी ने उनसे सीटें नहीं ली। अब हार की जिम्मेदारी पूरी, अगर वो सीट अलायंस में आ जाते तो आधी आधी बटती। अब इस वक्त जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, पूरी। अच्छा, मैंने देखा कि आपको सबकी खबर है, खुद की खबर के अलावा। नहीं, हमारी सब खबर है सर हमारे पास। राइट, हमारे पास शुक्रिया खबर है। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा 2 सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, मैं उनकी ओपिनियन ले लूं, फिर मैं आपको। ये गठबंधन मैं बता दूं आपसे। धन्यवाद सर। मेरा एक आखिरी वो ले लीजिए, फाइनल 10 सेकंड सर जी।
ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अब भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है, कौन लीड करता है? नेशनल पार्टी लीड करती है सर, बीजेपी। नीतीश कुमार लीड नहीं करते हैं, चंद्रबाबू लीड नहीं करते हैं, कोई और पार्टी लीड नहीं करती है। जो नेशनल लेवल की पार्टी होगी वही लीड कर सकती है। वकार साहब, आज किधर से खेल रहे हो आप? सर देश की तरफ से, ओके, थैंक यू। देश की तरफ